ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों के अंदर हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के रिजल्ट अब लगभग फाइनल हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ 15 राज्यों की जो 46 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके भी रिजल्ट आपको बताएंगे। दोस्तों, हालांकि मीडिया के अंदर महाराष्ट्र की चर्चा खूब चल रही है, झारखंड को भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, ना उपचुनाव जो 15 राज्यों के अंदर हुए हैं उनकी भी तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत जो हुई है ना, वो काफी चौंकाने वाली है। खैर, हम आपको बताएंगे कि 15 राज्यों की 46 सीटों पर हुए उपचुनाव में कौन से दल, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीती है। बीजेपी का कई राज्यों के अंदर खाता नहीं खुल पाया है। दोस्तों, एक एक करके तमाम सीटों के आंकड़े आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से यूपी, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव करवाए गए हैं, क्या निष्पक्ष हुए हैं? कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर आपको भी लगता है कि यहां पर झोल हुआ है तो कमेंट सेक्शन में 2 शब्द इस पर जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद 15 राज्यों की 46 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट की बात करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी ने मिलकर के 230 के करीब सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में मात्र 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही, या हम ये कहें कि चली गई हैं। 50 सीटें महाविकास आघाड़ी, अन्य के खाते में 7 सीटें। अगर यहां पर एमआईएम की बात करें तो एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील जो जीत की कगार पर थे, वो भी 1000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए हैं। और मालेगांव की अगर बात करें तो यहां पर भी एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हारे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। शायद हो सकता है यहां पर काउंटिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई, जब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। शायद रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दोनों कैंडिडेट लगभग मिलते जुलते हैं, तो यहां पर कुछ उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप। तो महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी की सरकार, लेकिन झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। 2019 के मुकाबले बीजेपी एनडीए की सीटें 4 से ज्यादा कम हो गई हैं, जबकि यहां पर इंडिया अलायंस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और 57 सीटों पर जीत दर्ज की है, और इसमें 9 सीटें इंडिया अलायंस की बढ़ी हैं। लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि मीडिया के हिसाब से बीजेपी के तलवे चाटने हैं तो वो बीजेपी की चर्चा करेगी। जहां पर वो बीजेपी जीतती है वहां पर उसकी बात वो करती है। वैसे हरियाणा और आप लोगों ने कश्मीर के ऊपर भी यही देखा होगा। कश्मीर के अंदर बीजेपी हारी, कोई चर्चा नहीं, जबकि हरियाणा में बीजेपी जीती, सिर्फ उसकी ही चर्चा मीडिया के अंदर की गई। तो मीडिया, चुनाव आयोग और ये सब जो चट्टे बट्टे हैं, ये क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों जो है 15 राज्यों के 46 सीटों के आंकड़े की। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हम यहां पर असम से। असम के अंदर टोटल 5 सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है, खूब घुसपैठी है, ना जाने क्या क्या यहां पर किया गया। असम के अंदर देखिए, अगर ये 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी 3 सीटें और अदर के खाते में 2 सीटें गई हैं। मैं आपको बता भी देता हूं कि कहां कहां पर बीजेपी, कहां पर अन्य जीते हैं। देखिए, धुलई असम की जो ये सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत गई है। सिडली असम के अंदर जो है यूपीपी यानी यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल जो है ये चुनाव जीती है। और यहां पर जो है भोंगई गांव जो असम का आता है, यहां पर भी बीजेपी चुनाव हार गई है। यहां पर असम गण परिषद चुनाव जीती है, जबकि बेहाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और समागुरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अन्य के खाते में यानी असम के अंदर गई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा, बिहार पर आ जाते हैं। 4 सीटें टोटल बिहार की हैं, और बिहार के अंदर देखिए बीजेपी एनडीए 3 सीटें, या चारों हम कह दें, एचएम जीती है। एचएम भी आप जानते होंगे बीजेपी के साथ है। तो बिहार की चारों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं, तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं कौन कहां पर कितनी वोटों से जीता है। अब बात करते हैं बिहार के बाद छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अंदर 1 सीट पर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट चली गई है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल राउंड में चुनाव जीता है मात्र 2442 वोटों से। वो भी किस तरीके की ये जीत होगी ये आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, सोच भी नहीं सकते किस तरीके से चुनाव जीता होगा। हालांकि यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर 46,167 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक की टोटल 3 सीटें आती हैं
जिसमें जो है शिग्गांव कर्नाटक कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है, संदूर के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है, और चन्नापटना जो है यहां पर भी कांग्रेस ने चुनाव जीता है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है कर्नाटक के अंदर, एक भी सीट इनके खाते में नहीं गई है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका कर्नाटक से बीजेपी को लगा है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कर्नाटक के बाद केरल की। केरल के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुला है, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। केरल की 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है और दूसरी सीट पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। पलक्कड़ में कांग्रेस जीती है और चिल्लाकारा ऐसा कुछ नाम है सीट का, यहां पर सीपीआई चुनाव जीत गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटें थी जहां पर उपचुनाव हुआ था, एक सीट बीजेपी के खाते में गई है और एक सीट मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने जीती है। कांग्रेस पार्टी ने 7,364 वोटों से यह चुनाव जीता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में टाई हो गया मामला। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मेघालय की एक सीट है, यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। एनपीपी ने यह चुनाव जीता है 4,594 वोट से। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है, एक भी सीट बीजेपी को यहां पर नहीं मिली है। 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हो गई है। राजस्थान की अगर 7 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर यहां पर देखिए जो है बीजेपी चुनाव जीती है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई है। सिक्किम की बात करें तो बीजेपी का खाता नहीं खुला, यहां पर एसकेएम ने दोनों की दोनों सीटें जीत ली हैं। इसके बाद यूपी की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश काफी दिलचस्प चुनाव था, खूब बेईमानी करी गई, यह कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि बेईमानी नहीं हुई है, धड़ल्ले से खुलेआम बेईमानी की गई है। खैर यूपी की 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 7 सीटें बीजेपी एनडीए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएलडी भी इसमें उसकी एक सीट शामिल है, तो वो भी चुनाव जीती है। मैं आपको बताता हूं कहां से कौन सी पार्टी जीती है। मीरापुर जो है यहां पर आरएलडी चुनाव जीती है। उसके बाद कुंदरकी 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत पाई है। मुस्लिम बहुल इलाका है, मेजोरिटी मुसलमानों की है, उसके बावजूद भी बीजेपी चुनाव जीती है। कैसे जीती होगी जरा सोच कर देखिएगा और दिल पर हाथ रख के देखिए कि अगर इसी तरीके से चुनाव देश में होने हैं तो चुनाव करवाने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को घोषित कर दिया जाना चाहिए कोई चुनाव जीत गया है। तो कुंदरकी में बीजेपी चुनाव जीत गई है। गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। खैर के अंदर जो बीजेपी चुनाव जीत गई है। करहल में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई है और जो है शीशामऊ के अंदर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। और इसके बाद फूलपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और कटेहरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। उसके बाद मझामा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। केदारनाथ, यहां पर भी बीजेपी चुनाव जीती है लेकिन बहुत कम वोटों से यह सीट जीत पाई है। उसके बाद सितई की बात कर लेते हैं जो कि उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। बीजेपी का खाता नहीं खुला है पश्चिम बंगाल के अंदर। 6 की 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं दोस्तों। आप सोचिए कि किस तरीके की हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 सीट जो कि लोकसभा की थी। वायनाड प्रियंका गांधी वाड्रा की सीट थी। 4,10,930 वोटों से प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर चुनाव जीती है। टोटल वोट उनको मिले हैं 6,22,338 और दूसरे नंबर पर यहां पर सीपीआई रही है, जबकि बीजेपी 3rd नंबर पर गई, मात्र 1 लाख वोट मिले हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की एमआईएम पार्टी की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एमआईएम का क्या हुआ होगा, तो एमआईएम भाई देखिए ऐसा है, आप जानते हैं इम्तियाज जलील चुनाव हार गए हैं 1000 करीब करीब वोटों से रिकाउंटिंग में, ठीक है ना। इसके साथ साथ मालेगांव का रिजल्ट शायद बदल सकता है, एमआईएम के खाते में सीट जा सकती है, लेकिन उम्मीद कम है। लेकिन दोनों मतलब ये कैंडिडेट जो है मिलते जुलते थे, तो इसमें कोई बताने की जरूरत कुछ है नहीं। तो ये फिलहाल लेखा जोखा है। अब आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, इंफॉर्मेटिव दिखे तो सजेशन कुछ अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। और हां, अगर आपने ऑनलाइन जानकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का आइकन प्रेस करिए ताकि कभी भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।